हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवाली शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं डेली वोकैब सीरीज स्टार्ट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम सीरीज फॉर अपकमिंग JNK JKSSB एग्जाम्स और JK हाई कोर्ट एग्जाम। ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन में, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, आपको पता है कि वोकैब की वजह से आपके हमेशा 2 या 3 मार्क्स आपके माइनस में चले जाते हैं। ठीक है, आप उसमें तुक्के भी मार के आ जाते हैं, कई बार आपको छोड़ने पड़ते हैं। तो अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे 20-20-20 जो वो कैब है इनको आप प्रिपेयर करोगे तो आप एक बहुत अच्छी तैयारी पे पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये आप 10 दिन करके देख लो। ठीक है, आपको अपने आप में फ़र्क महसूस होगा और आप जब भी मॉक टेस्ट लगाओगे आप उसमें 1 या 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये डेली वोकैब सीरीज़ आपके लिए डेली लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप कुछ अच्छे अच्छे वर्ड सीखोगे जो कि आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। दैट विल मेक योर पर्सनैलिटी मोर इम्प्रेसिव देन अदर्स। तो इसी वजह से ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे नए आ रहे हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और आपको इस तरह की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। टेलीग्राम लिंक पे PDFs भी मिल जाएंगी, वो आपको मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी। आप जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, सबसे पहला वर्ड अगर हम देखें, एम्यूलेट। एम्यूलेट का क्या मतलब हुआ, जल्दी से बताएं। सिनोनियम्स आज हम करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं, आज की क्लास हमारी है सिनोनियम्स के ऊपर। ठीक है, तो एमिनेट का अगर हम बात करें तो किसी को आप अगर कोई चीज़ मतलब जैसे कि आप इमिटेट कर रहे हो। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसको इमिटेट कर रहे हो, आप उसे कैचअप कर रहे हो। दीज ऑल आर द वर्ड्स रिलेटेड टू एम्यूलेट। और यानी कि इनका अगर हम कंक्लूड करें, यानी कि किसी को आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है आपका एम्यूनेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा आपका फॉलो करना। ठीक है, प्रेज क्या होता है, किसी की आप प्रशंसा कर रहे हो। फाइंड आउट क्या होगा कि आपने पता लगाया कुछ। और एसेस जो होता है, आप किसी को जज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, टू जज समबडी। तो ये होता है आपका एसेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोस्ट। बोस्ट का मतलब बताइए आप। तो बोस्टी पीपल वो होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं। ठीक है, उनका काम ही होता है कि अपने आप की बड़ाई करते हैं, अपने आप के ढींगे हाँकते हैं। ठीक है, गर्व करते हैं अपनी बातों पे। यानी कि वो क्या करते हैं, ग्लोट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और इसके बारे में कौन कौन से वर्ड है, वो क्या करते हैं, स्वैंग करते हैं। ठीक है, स्वैगर, ब्रैग, दीज ऑल आर द सिनोनियम्स ऑफ बोस्ट। तो इसमें से हम देखें, क्राई क्या होता है, रोना। अब्यूज होता है किसी को गाली गलौज करना। हेट, नफरत वगैरह होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, ब्रैग। ठीक है, ब्रैग का मतलब क्या होता है, आप सेल्फ प्रेज करते हो। क्या करते हो, सेल्फ प्रेज करते हो, ये होता है आपका। तो यानी कि आप शो ऑफ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी चीज़ें पता होनी चाहिए। और भी इसके कुछ सिनोनियम्स है, जैसे कि एग्जेगरेशन करना। तो ये सब पढ़ लेना आप। नेक्स्ट है आपका मास मर्डर। मास मर्डर जो है इसका सिनोनियम बताएं। सो मास मर्डर क्या होता है कि मर्डर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज नोन एज मास मर्डर। ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक साथ मर्डर हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, होलोकॉस्ट। होलोकास्ट आप बोल सकते हैं। आप इसे क्या बोल सकते हैं, बचरी बुचरी बोल सकते हैं। आप इसे बोल सकते हो ब्लड बाथ। ठीक है, खून की नदियां बहा रहे हो। ठीक है, तो आप इसे बोल सकते हो कार्नेज। ठीक है, ये सब आपके सिनोनियम्स होंगे। तो ये अगर हम देखें, पेट्रीसाइड अगर है, पेट्रीसाइड क्या होता है कि आप अपने ही फादर को किल कर रहे हो, वो क्राइम होता है पेट्रीसाइड। ठीक है, तो फ्रेटिसाइड होता है कि आप अपने भाई बहन का मर्डर कर रहे हो। ठीक है, रेजिसाइड होता है कि आप जो है किसी राजा महाराजा का मर्डर कर रहे हो, एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग। ठीक है, इज नोन एज रेजिसाइड। तो ये होता है आपका जेनोसाइड। जेनोसाइड मीन्स मर्डर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मास मर्डर। ठीक है, एग्जीक्यूशनर क्या होता है, आप सबको पता होगा। एग्जीक्यूशनर इज द पर्सन हु हैंग अदर्स, यानी कि दूसरों को फांसी देने वाला इंसान, उसे आप बोलते हो एग्जीक्यूशनर। तो इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें तो इसे हम और क्या बोलते हैं, हैंगमैन बोलते हैं। ठीक है,
इसको हम क्या बोलते हैं, फायरिंग स्क्वाड, इसको हम ऑफिशियल किलर बोलते हैं, हेड्समैन बोलते हैं। तो दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ एग्जीक्यूशनर। और यहाँ पे इसका अगर मीनिंग देखें हम, आंसर सही होगा वन हु इन्फ्लिक्ट कैपिटल पनिशमेंट, जो कि लोगों को मिलती है फांसी की सजा। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है आपकी, जो है पूरी उम्र आपको जेल में रहना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट इज द पनिशमेंट इन विच यू विल हंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेडन स्पीच। मेडन स्पीच क्या होती है? सो मेडन स्पीच, अब अगर यहाँ पे देखो, फेयरवेल स्पीच बिल्कुल भी नहीं, ये तो आपकी लास्ट में होती है। ठीक है, शॉर्ट स्पीच भी नहीं होती है। ठीक है, स्पीच अबाउट वुमेन बिल्कुल भी नहीं, ये होती है आपकी फर्स्ट स्पीच। कहीं पे आप जा रहे हो, फर्स्ट टाइम आप जो भी स्पीच दे रहे हो, दैट स्पीच इज नोन एज मेडन स्पीच। नेक्स्ट इज इंटरफियर। इंटरफियर का सिनोनियम बताइए आप। तो ये सबको ही आना चाहिए। हेल्प, ऑब्जेक्ट कॉपी, तो ये कुछ है ही नहीं है इसका। मेडल करना। ठीक है, आप दूसरों की चीजों में क्या कर रहे हो, दखल दे रहे हो। ठीक है, यू आर बाजिंग इनटू समबडीज अफेयर्स, यू आर बट इनटू समबडी अफेयर्स, नोज इनटू, ठीक है, नोज बाय, बी नोजी इनटू, ये सब इसके सिनोनियम्स हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और अगर बात करें हम मेडल की, तो आप किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है, उसे बोलते हैं मेडलिंग करना, यानी कि बहुत ज्यादा इंटरफियर कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ, टीडियस। टीडियस का क्या मतलब हुआ? तो टीडियस होता है ऐसी चीजें जो कि, ऐसे काम जो कि काफी ज्यादा बोरिंग होते हैं, बहुत टाइम तक चलते रहते, इसी वजह से वो क्या हो जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि लास्टिंग फॉर लॉन्ग। जैसे हम बोल सकते हैं कि मोनोटोनस, क्या बोल सकते हैं, मोनोटोनस। ठीक है, जो कि डल चीजें होती है, जो कि डेडली चीजें होती हैं, वो आप बोल सकते हो। तो टायरसम नहीं होंगे ये होंगे आपके डल चीजें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। इंटरेस्टिंग तो नहीं होगा, एक्साइटिंग भी नहीं होगा, सो बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है आपका मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट का सिनोनिम बताएं। सो मैग्निफिशेंट होता है कोई चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, कोई चीज आपकी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, दैट इज नोन एज मैग्निफिशेंट। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो कुछ दिन आप इससे टॉलरेट कर लेना माउस से। ठीक है, फिर जब पेन टैबलेट होगा तो मैं अच्छे से आपकी क्लासेस लूंगी। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम देखें, इम्प्रेसिव है, स्ट्राइकिंग है, स्प्लेंडेड है। ठीक है, मास्टर क्लास हम उसे बोल सकते हैं, वंडरफुल है। तो ये सब चीजें आपकी होती है रिलेटेड टू मैग्निफिशेंट। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, सो अगर हम देखें मैग्निमस, मैग्नेनिमस जो होता है, ये होते हैं जो लोग काइंड होते हैं। ठीक है, काफी मतलब जो गिविंग पीपल होता है, दीज ऑल ये होते हैं आपके मैग्नेनिमस। ठीक है, तो मॉडेस्ट होते हैं जो काफी ज्यादा शाय लोग होते हैं, विनम्र लोग होते हैं, वो होते हैं आपके मॉडेस्ट। और बात करें हम जेनरस की, तो जेनरस होते हैं जो कि मतलब दूसरों को देने वाले चीज, यानी कि गिविंग पर्सन, यानी कि उदार पीपल। दीज ऑल आर द क्वालिटीज ऑफ जेनरस पीपल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा स्प्लेंडेड। स्पिरिटेड का क्या मतलब हुआ? स्पिरिटेड कोई चीज होती है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, फुल ऑफ एनर्जेटिक पीपल, फुल ऑफ एनर्जी इज नोन एज स्पिरिटेड। तो यहाँ पे अगर हम इसके बारे में देखें, तो ड्रंक पीपल तो लूज, मतलब उनके पास तो एनर्जी बची ही नहीं होती है। हीटेड तो बिल्कुल नहीं है। पोसेस होता कोई चीज आप हासिल कर रहे हो, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, एंथुसियास्टिक इज द नो इज द सिनोनिम ऑफ स्पिरिटेड। नेक्स्ट है आपका ग्लूमी। ग्लूमी का बताएं आप सिनोनिम। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है आजकल, आपका एंथुसियाज्म कहाँ गया। ठीक है, आप अच्छे से क्लासेस नहीं ले रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता है कि कितना ज़्यादा टायरिंग वर्क होता है ये, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो दैट विल रिफ्लेक्ट इन माई वीडियोज ओनली। और कहाँ पे मैं रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ, तो कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, हमेशा इंसान सेम नहीं रहता है। फिर भी आई ट्राई टू मेक वीडियोस जैसे कि मैं पहले बनाती थी वैसे ही बनाऊं। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकती हूँ।
जिसकी वजह से मेरी वीडियोस पे इफ़ेक्ट हो रहा है, लेकिन मैं ये चीज़ों को देखते हुए अपनी वीडियोस को इफ़ेक्ट नहीं होने दूंगी। आई विल मेक वीडियोस जितनी में से हो सके फॉर यू पीपल, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चित रहे कि मैं वीडियोस बनाने छोड़ दूंगी, मैं आपको यहाँ पे वीडियोस के पैसे लूंगी, कुछ ऐसा वैसा नहीं होने वाला है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट मिलेगा। हाँ, कुछ आपके फुल मॉक टेस्ट, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम हमें कंपाइल पीडीएफ दो, तो बच्चों वो बहुत ज़्यादा टायरिंग वर्क होता है, मुझे अपना काम छोड़ के आपके लिए वो करना पड़ेगा, जिसके लिए मिनिमल चार्जेस आपके 51 रुपीज़ रखे हैं 10 मॉक टेस्ट के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं। मैंने ये नहीं बोला कि आप सब जो कंपल्सरी है वो जाके मॉक टेस्ट को बाय करो, ठीक है। जिसको कंपाइल वे में चाहिए उनके लिए, क्योंकि उसमें मेरे और मेहनत लगेगी ना, मैंने ऑलरेडी वो बनाई हुई है। अब मेरे को वो नहीं मिल रही पीडीएफ, मुझे दोबारा से उनको टाइप करना है, सो इट इज़ वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग वर्क। सो आई नीड टू मतलब मेरे को अपना टाइम निकाल के जो कि मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ कहीं एफिशिएंटली, वो मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो वो दिस इज़ वेरी वेरी मतलब मिनिमल कॉस्ट दैट यू हैव टू पे फॉर दैट कंपाइल पीडीएफ, इन विच यू विल गेट टोटल 13 मॉक फुल पीडीएफ्स, ठीक है। तो इसमें 10 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 10 की पहले मैं कंपाइल वे में आई प्रोवाइड टू यू, दैन जो कि 3 बाकी की बचेंगी वो मैं सेपरेटली आपको कंपाइल वे में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। So if you are interested, you can join the Telegram channel and you will get a link there, and you can say that I want this PDF and I'll give it to you by 6th of February. So gloomy का मतलब होता है कंप्लेन करना। हमेशा आप लोग जो कंप्लेन करते रहते हो, रंबलिंग पीपल, रोरिंग पीपल इज नोन एज ग्लूमी। तो ग्लूमी यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो सेम मीनिंग अगर होगा वो होगा आपका मोरोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो मोरोज पीपल और द बैड पीपल और द ग्लूमी पीपल, ठीक है। तो बात करें अगर हम मिस्टी की, तो मिस्टी होती है अगर कोई चीज़ हेजी है, ठीक है, ब्लरी है, उसे बोलते हैं मिस्टी, जैसे होता है मिस्ट, फॉग एंड मिस्ट, ठीक है। तो मर्की, मुर्की जो होता है वो आपकी जैसे कि कोई अनप्लेजेंट चीज़ हो, ठीक है, कोई चीज़ डार्क हो, डर्टी हो, दैट इज नोन एज मर्की। तो शेडो होता है कि आप किसी का पीछा कर रहे हो, शेडोई पीपल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रम्बल। ग्रम्बल क्या होता है? ग्रम्बल होता है कि आप क्या कर रहे हो, कंप्लेंट कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसका बताया है क्या आपको? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ग्लूमी होता है कि आप जो है सैड पीपल, ठीक है, सैड पीपल आर नोन एज ग्लूमी पीपल, ये आपको ध्यान रखना। ग्रम्बल होता है कि आप कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है, आप मतलब हमेशा दूसरों को बोलते रहते हो हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ठीक है, आप हमेशा रंबल कर रहे हो। सो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, टू कंप्लेन, ठीक है। तो स्कॉल्ड होता है किसी को डांटना, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और शीर होता है कि शीर होता है कि कोई चीज़ आप कंप्लीट वे में कर रहे हो, टू शीर, ठीक है। फाइट होता है लड़ाई करना, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका टू कंप्लेंट। क्रूड क्या होता है? बोलते हैं ना क्रूड माल, कच्चा माल, तो यानी कि वो अनरिफाइंड है, अभी उसको रिफाइन करना है, अभी उसको प्रोसेस करना है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। रूड तो आपको पता ही है, क्रूअल पीपल आर द बैड पीपल, जो कि दूसरों से आप बुरा करते हैं। सैवेज होता है कि काफी ज्यादा अपने आप को वो समझते हैं, खानम खान। नेक्स्ट है आपका हॉस्टाइल। हॉस्टाइल क्या होता है? हॉस्टाइल होता है कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आपको किसी के खिलाफ होती है, जैसे कि आपको काफी ज्यादा जब एग्रेसिव हो जाते हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, यानी कि आप बुरा बर्ताव आप करते हो फिर, ठीक है। एंटागोनिस्टिक पीपल, बेलिजेरेंट, ये सब आपके सिनोनिम्स होंगे आपके हॉस्टाइल के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एंटागोनिस्टिक, ठीक है। तो डेलिंक्वेंट क्या होता है कि आप जैसे कि कोई जुवेनाइल पीपल होते हैं जो कि लॉ ब्रेक करते हैं, तो दीज ऑल आर द डेलिक्वेंट एक्ट्स बाय द जुवेनाइल पीपल। तो डेलिक्वेंसी होती है कि आप लॉ ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। रेटिसेंट होते हैं कि आप लोग काफी ज्यादा रिजर्व्ड हो, क्या हो, रिजर्व्ड हो, आप बहुत ज्यादा कम बात करते हो, सो वो होता है आपका रेटिसेंट। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। फ्रेंडली क्या होता है? तो अगर आप लोगों को ये सीरीज चाहिए, ठीक है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा चालाक बन रहे हो, वीडियो नहीं देखते हो, डायरेक्ट पीडीएफ ले रहे हो, तो मैं अभी पीडीएफ कुछ दिन डालूंगी नहीं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आपको वीडियो भी देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी उस पर भी मेहनत होती है, ठीक है। तो पहले आपको वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको पीडीएफ देखनी है। फ्रेंडली क्या होता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा जेंटल हो, ठीक है। तो जेंटल मीन्स फ्रेंडली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही, सही आंसर।
एक मिनट, जेंटल नहीं होगा इसका, एमिएबल होगा, ठीक है। एमिएबल पीपल आर द वेरी फ्रेंडली पीपल। इंडस्ट्रियस हो गया जो कि आप काफ़ी ज़्यादा क्या होते हो, हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं, जो कि आप इंडस्ट्रियस पीपल कहला सकते हो। जेंटल होते हैं जो कि काइंड होते हैं, गिविंग पीपल होते हैं, और नोन एज जेंटल पीपल, ठीक है। और बात करें अगर हम कंसिडरेट की, कंसिडरेट होते हैं कि जो लोग हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों के विशेष के बारे में पूरा करने के लिए, वो होते हैं आपके कंसिडरेट पीपल, ठीक है। वेल क्या होता है, वेल जो होता है ना, आपको पता होगा, जैसे घूंघट निकालती थी औरतें, ठीक है, पर्दा करते थे, घूंघट करते थे। तो जैसे मुस्लिम्स में होता है बुर्का टाइप, ठीक है, वो भी एक तरह का वेल ही होता है, यानी कि छुपाना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका कंसील, ठीक है। कंसील मतलब टू हाइड, तो ये होगा इसका सही आंसर। तो अगर हम बात करें सेक्लूड की, सेक्लूड होता है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो दूसरों से, ठीक है, सेपरेट कर रहे हो, ठीक है, विदड्रॉ कर रहे हो, ये होता है आपका सेक्लूड करना, ठीक है। तो बाकी हम देखिए मौन जो होता है, मौन होता है कि आप दुख में हो, आप सैड हो, दैट इज नोन एज मौन, ठीक है। तो रिपेंट आप होते हो कि आप पछताते हो, आप कोई चीज़ ऐसी बोल देते हो उसके बाद आपको पछतावा होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका रिपेंट करना। नेक्स्ट है आपका रिकरेंट। जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, जो लोग कॉमर्स पढ़ी हो जिन्होंने, ठीक है, या फिर, तो उनको पता होगा ये आपके बैंकिंग में होते हैं, ठीक है। रिकरेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो ये सब आपको पता होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट आप करते हो, एफडीज करते हो, और आप आरडीज करते हो। तो आरडीज क्या होते हैं, रिकरेंट डिपॉजिट, ठीक है। आप बार बार मंथली या फिर आप जब भी वो आपकी एक लिमिट होती है कि 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, आप बार बार वो आपको क्या करना पड़ता है, अमाउंट को वहाँ पे करना पड़ता है डिपॉजिट, ठीक है। लेकिन जब फिक्स्ड डिपॉजिट होता है एफडी, तो उसमें आप एक ही बार वो डिपॉजिट कराते हो, फिर उसके बाद जितने साल की होगी वो उसका आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो रेकरेंट हो गया जो बार बार रेपिटेडली हो रही है, हैपनिंग रेपिटेडली, ठीक है। नेक्स्ट, पिक्यूलर क्या होता है, पिक्यूलर होता है कोई चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, उसे बोलते हो आप पिक्यूलर थिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। सरप्राइजिंग नहीं होगा, टायरिंग तो होता है कि आप बहुत ज्यादा थक चुके हो, सरप्राइजिंग शॉक हो, ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेंज होगा, अजीबो गरीब चीज होती है पिक्यूलर। नेक्स्ट है आपका प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है, आप बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो, ठीक है, आप फ्लरिश कर रहे हो, कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, आप थ्राइव कर रहे हो, ये होता है आपका प्रॉस्पर। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो थ्राइव का भी यही मतलब होता है। चैरिश होता है कि टू लव समबडी, ठीक है, आप किसी को प्यार कर रहे हो, दैट इज नोन एज चैरिश, ठीक है। यू चेरिश पीपल दैट यू लाइक, तो वो होता है चेरिश करना। रिच तो आपको पता ही है, ठीक है, जो हम सब नहीं है। नेक्स्ट है आपका एमिनेंट। एमिनेंट क्या होता है, एमिनेंट पीपल आर द फेमस पीपल, आर द इम्पॉर्टेंट पीपल, वो होते हैं आपके एमिनेंट। तो इसमें से अगर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, इलस्ट्रस पीपल आर द फेमस पीपल, ठीक है। कॉन्फिडेंट नहीं होगा, ऑथेंटिक होता है, रियल। तो इंजीनियस होता है कि जो लोग काफी ज्यादा क्लेवर होते हैं, दैट इज नोन एज इंजीनियस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका फोर्टिट्यूड। सो 42 जो क्वेश्चन है ये आपका 20th क्वेश्चन है। आपको पता ही है लास्ट क्वेश्चन आपका हमेशा होमवर्क क्वेश्चन रहता है। यू ऑल हैव टू कमेंट डाउन दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी योर आंसर्स एंड विल ऐड द राइट आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। जो भी सही आंसर होगा कल मैं उसको ऐड कर दूंगी, या आज शाम तक वो मैं ऐड कर दूंगी, तो वो आप देख लेना। बाकी आप लोगों को सर्च करना नहीं आता, गूगल से सर्च करो और यहाँ पे जल्दी से जाके इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी है, इस तरह की क्लासेस अगर आपको डेली चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। पिछली क्लास में बहुत कम कमेंट्स आए हैं, तो आई थिंक अबाउट इट कि मैं ये क्लासेस कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। दैट विल ऑल डिपेंड ऑन यू पीपल। इफ यू वांट देन आई विल कंटिन्यू दिस क्लासेस, बट इफ यू डू नॉट support these this initiatives, and I will not do this part, and I'll skip this, and I will focus my interest in other things. तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप लोग जो है चाहते हो तो मैं क्लासेस ये कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको
3 बजे की क्लास, यहाँ पे हम बजट के ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 25, एंड यू विल हैव टू ज्वाइन दिस क्लास लाइव। एंड यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी मैं क्लियर करती चलूँगी, ठीक है। और रात को 10 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, प्लस उसमें कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन होंगे। सो दिस इज द क्लास टाइमिंग फॉर द टुडे एंड यू विल हैव टू join these classes live if you want to prepare yourself for the worst. Thank you so much. Keep watching my videos. Thanks for watching. Do like, share and subscribe. GK with Shivali ma'am.